क्या हलचल है वहां पर? पहुंच रहे हैं क्या ये लोग? आ रही हूं अरविंद। जी बिल्कुल अंजना, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हलचल जो है आप कह सकते हैं एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर आप देखेंगे जो कार ब्लू कलर की कार है ये लेकर पहुंची हुई है यहाँ पर, और अंदेशा जताया जा रहा है कि जया शाह इस गाड़ी में मौजूद थी। और ये आप कह सकती हैं कि इस वक्त जो एक महत्वपूर्ण किरदार माना जा रहा था जिन्हें पूरे ड्रग्स चैट्स को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के, जया शाह इस वक्त इसी गाड़ी से अंदर घुसी है। ये ग्राउंड फ्लोर का जो ऑफिस आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है गेस्ट हाउस में। कुछ कोविड केसेस ऑफिस में पाए जाने के बाद एसआईटी ने अपने ऑपरेशन इस गेस्ट हाउस में शिफ्ट किए हैं। और सुबह से जिस शख्स की बात हो रही थी, जिनकी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त संदेह में है पूरी ओर से, वो जया शाह इस वक्त पहुंची हैं अपना स्टेटमेंट एक बार फिर से एनसीबी के पास दर्ज कराने के लिए। उनके खिलाफ एनसीबी के पास कई एविडेंस मौजूद है, कई ड्रग चैट्स मौजूद हैं, जिसमें वही नहीं उनके बिजनेस पार्टनर्स ही नहीं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनके कलीग्स यानी कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मैनेज में हुआ करते थे, इन सारे लोगों के चैट्स सामने आए हुए हैं। और अब जया शाह का यहाँ पर आना, क्या एनसीबी इस वक्त कार्रवाई करेगी? क्या एविडेंस और निकल कर आज सामने आते हैं? क्या और कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम आज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है जो कि जया शाह की कंपनी से जुड़े हुए हैं? ये सारे बड़े अहम सवाल आज पूछे जाने हैं जया शाह से, और देखना ये होगा कि जवाब में क्या मिलता है। अंजना, शुरुआत ऐसे ही हुई थी ना अरविंद, जब कुछ पेडलर्स को पकड़ा पहले एनसीबी ने, धीरे धीरे वो राज उगलने लगे और फिर पेडलर्स से होते हुए कैसे वो अन्य लोगों तक पहुंचे, फिर बड़े बड़े स्टार्स के गिरेबान तक मामला जाता हुआ दिख रहा है। जया शाह वो लिंक हो सकती है। कौन सा सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता ऐसे स्टार्स खोजते थे जिसके जरिए वो पेडलर से ड्रग्स मंगा सके। ऐसी मैनेजमेंट कंपनियां जो कहती थी कि हम टैलेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, पीआर मैनेजमेंट कर रहे हैं, दरअसल ड्रग अरेंजमेंट कर रही थी इन स्टार्स के लिए। यहीं से मामला आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अंजना, मैं बताता हूं जिन वो बॉलीवुड माफिया भी कहीं ना कहीं जो ये मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं काम होती हैं, ये सब कुछ तय करती हैं। और जया शाह, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत साइलेंटली इस पूरे गेम को अपने तरीके से चला रही थी। जया शाह इस कंपनी में काम करती हैं और जया शाह पर फोकस था। जब हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से पूछा कि जया शाह से तो तमाम एजेंसियों ने पूछताछ कर ली, अब उनसे क्या पूछताछ करनी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे कहा, आज तक से कहा कि आप बस देखते जाइए, जो किसी एजेंसी ने नहीं निकाला वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकालकर दिखाएगी। और आज की डेट में हालत यह है कि आज तक के पास जया शाह की श्रद्धा कपूर के साथ चैट्स है, जया शाह की नम्रता शिरोडकर के साथ चैट है, जया शाह की पहले रिया चक्रवर्ती के साथ चैट आ गई थी। तो जया शाह की कल जो 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद कुछ चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिले थे, और वो चैट्स जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया, दीपिका पादुकोण का था। जिसके बाद करिश्मा, जिनसे चैट्स था उनका, करिश्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और जया शाह से करिश्मा की आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। क्योंकि जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कंपनी जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? और जया शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको भूलना नहीं होगा, इसके पहले जो रिया चक्रवर्ती का केस था, एक के बाद एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में एक सिंडिकेट बनाकर पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती फैसिलिटेटर थी, ड्रग्स के लिए पैसा दे रही थी, शोभित चक्रवर्ती लाता था, जैद लेकर आता था। तो कहीं ऐसा न हो कि इस वाले केस में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सिंडिकेट खड़ा कर दे जिसमें जया शाह को मुख्य किरदार बनाया जाए और बाकी लोगों को एसोसिएट बनाया जाए। क्योंकि जया शाह के साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के चैट है जिसमें वो ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।